हिंडोला झूलवे में हमारी सियाजू को बहुत सुख मिला है, और यही हमारी श्री जी को है, श्री जी को भी बहुत सुख मिला है। हमारी प्रियाजू खूब भाव से हिंडोला झूले। एक दिन कंचन वन में सब सखीन ने खूब सुंदर झूला को निर्माण कियो। हमारे ब्रज में हिंडोला कहते हैं, हिंडोला को निर्माण कियो। और कैसे कैसे, कोई रत्न के बनाए हैं, कोई पुष्पन के बनाए हैं, कोई लता पत्रन के बनाए हैं। कभी कभी ऐसे तटीय स्थान में जाए कि आप देखोगे तो कभी कभी वृक्ष की एक ही डाल ऐसी जा रही है, वो अपने आप ही झूला बनो भयो है वासे, ऐसी सुंदर सुंदर। ये सब वृंदावन के वृक्ष जो हैं, ये सब सखीन के ही अनुचर हैं। कभी कभी प्रियालाल जी के लिए अपने आप ही सघन वन ऐसे कुंज बना दें कि यहां में कभी श्याम सुंदर आए और लीला करें। तो चंद्रकला आदि सब सखीन ने, हमारी श्री चंद्रकला जी जो कि जिनके स्वरूप ही श्री अग्रदास जी महाराज हैं। महाराज जी कल कह रहे हैं ना, श्री अग्रदास जी का चरित्र तो आप सबने लीला में देखा, पर वे किनके स्वरूप हैं? चंद्रकला जी, उनकी योग्यताएं देखिए आप, वो क्यों इतनी प्रिय हैं सिया जी को। तो एक सुंदर झूला बनो है और सब सहचरी गण सिया जी को लेकर के निकुंज में गए हैं, कंचन वन में। और कंचन वन में जैसे ही पहुंची, सियाजू ने जैसे ही झूला देखो, आपको जो भायो, 3-4 प्रकार के झूला तैयार किए हैं, एक झूला बहुत सुंदर लगो, आप जाए के वापे विराज गए। सब सहचरियां प्रेम से श्री सिया जी को झूला झुला रही हैं। श्री सियाजू हिंडोला झूल रही हैं, सब सखियां बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, बड़े आनंद के साथ सियाजी को झूला झुला रही हैं। बड़ी मंद मंद मुस्काए करके सियाजी बड़े आनंद से झूल रही हैं। लेकिन झूलते झूलते आपके मुखमंडल पर थोड़ा संकोच प्रकट हो गया। संकोच मतलब जैसे कोई व्यक्ति प्रसन्न मुद्रा में हंसते हंसते अचानक उसकी हंसी रुक जाए, तो हम समझ जाते हैं कि इसने कुछ सोचा है, इनके मन में कुछ भाव आया है। वहीं खड़ी भई श्री चंद्रकला जी ने ये भाव देख लिया और तुरंत जाकर के सियाजू के चरणों में प्रणाम करके गई, हे सियाजू, हे प्यारी जू, का भयो, आप इतने संकोच में क्यों हैं? आपको सुख नहीं मिल रहा हो तो आप आज्ञा करें हम दूसरा हिंडोला बनाए। तो सियाजी बोले, नहीं सुख तो बहुत है, पर बोले पर कहा? बोले अभी अभी मेरे नेत्र बंद भये और साकेत में जो हमारो नित्य विहार होवे वाको मुकु स्मरण भयो, और वह स्मरण में मुकु याद आई कि मैं एक तरफ बैठी हूं और दूसरी तरफ प्यारे राघव जी बैठे हैं और दोनों मिलकर के हिंडोला झूल रहे हैं। और वाह भाव को चिंतन करते मेरे मन में संकोच आ गया कि मैं अकेली बैठी हूं। बगल में श्री राघव जी होते तो सुख मिलता। अब विचार कीजिए आप, हम अपना पक्ष लेकर के ही बोल रहे हैं इस लीला को भी कि आचार्य चरण कृपा करेंगे तो ठाकुर जी जहां कहीं भी हो सामने प्रकट होना पड़ेगा। सियाजू के मन में केवल भावना प्रकट भई है कि मैं अकेले झूल रही हूं, बगल में अगर राघव जी होते तो और सुख मिलता, और वह भाव से तनिक संकोच भयो है। चंद्रकला जी तुरंत हिंडोला रोक दियो और बोले, सियाजू आप आज्ञा करो, आप आज्ञा करो, राघव जी को यहां प्रस्तुत करें। सियाजी बोले, अरे नहीं, ये साकेत नहीं है, ये धराधाम पे लीला चल रही है, हम लोग सब मिथिला में हैं और वे अयोध्या में हैं, और अभी तो हमारो प्रथम, एक प्रकार से कह दें तो अतिशयुक्त नहीं, ये प्रथम मिलन की लीला है, ये प्रथम मिलन की कथा है। निकुंज में प्रथम मिलन, कुंज में प्रथम मिलन तो गुरुदेव के साथ जब गए तब हुआ है, पर निकुंज में तो पहले ही मिल गए राम जी। चंद्रकला जी बोली, आप आज्ञा करो, सियाजू राघव जी को प्रस्तुत करें आपके सन्मुख। सीता जी बोले, नहीं नहीं, आप क्यों इतने, अब हम कहाँ मिथिला में, वो हुए अयोध्या में, और अभी हम भी छोटी सी लाली हैं, वो भी छोटे से लाला बने घूम रहे हैं। कौशल्या मैया की गोद और श्री दशरथ जी की गोद से उतरे नाए ज्यादा, अब अकेले उनको यहाँ ले आओगी बहुत संकोच में आ जाएंगे। चंद्रकला जी बोली, बाकी चिंता मत करो, आप तो बस आज्ञा करो, राघव जी को प्रस्तुत करें यहाँ पे। तो सीता जी बस सोच रही हैं, मना तो कर रही हैं पर मन ही मन कह रही हैं, आ जाएं तो याते बड़ा सुख कहा है।
चंद्रकला जी बोली आप आज्ञा करो। बोले तो फिर देख लो अगर बन सके योजना तो, लेकिन थोड़ी देर के लिए बुलवाए लो, ने हिंडोरो झूल लेंगे। इतने में ही चंद्रकला जी ने नेत्रबंद किए। अब ये लीला सुनकर के पढ़ के महाराज जी हमको लगे कि हमारी ब्रज की सखियां तो बड़ी भोरी हैं, पर श्री सियाजू की सखियां तो अति प्रवीण हैं। वो तो भैया ललिता विशाखा हमारे लाला को अपहरण ना कर सके। ये तो चंद्रकला चारुशिला जी की योग्यता है कि राघव जी को अपहरण कर ला मैं। और कैसे? चंद्रकला जी ने तुरंत अपने नेत्रबंद किए और नेत्रबंद करके कलाएं हैं ना, सिया जी ने अपनी कलाएं प्रदान की, इसीलिए राम जी ने अपने नाम को चंद्र प्रदान, इसीलिए तो उनका नाम चंद्रकला है। वो सिया जी कौन है? साक्षात महारानी है। नेत्रबंद करके समस्त शक्तियों को अपने सामने तुरंत तत्क्षण प्रकट होने के लिए आज्ञा की। उसी समय जितनी शक्तियां होती हैं सब सामने हाथ जोड़ करके प्रकट हो गई। बोले हे चंद्रकला महारानी जी, हे सर्वेश्वरी जी, आज्ञा करें, हम क्या सेवा कर सकती हैं? बोले पहले तो हमको यह बताइए कि इस वक्त अयोध्या में श्री राघव जी कहां हैं? तो एक मोहिनी विद्या आदि सब विद्याएं शक्तियां सब प्रकट हो गई। तो एक विद्या ने तुरंत एक, जैसे मानो, अब उस समय में तो क्या कहेंगे, आज की भाषा में कहें तो एक जैसे मानो एक स्क्रीन जैसी प्रकट कर दी और उसमें दिखाया कि राघव जी अपने सब बाल सखाओं के साथ में क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, छोटे से राघव जी। एक शक्ति से पूछा आगे क्या करने वाले हैं? बोले अब बस थोड़ी देर में अयोध्या में एक परम सुंदर प्रमोद वन है, वहां राघव जी नित्य शाम को जाते हैं, ये प्रमोद वन जाने वाले हैं। बोले ऐसी स्थिति बताओ जब इनके साथ में ये सब ना होते हो, सखा इनके। बोले कि वो प्रमोद वन में अकेले ही जाते हैं। बोले बस ठीक है। जैसे ही प्रमोद वन पहुंचे, प्रमोद वन सहित राघव जी को यहां लेकर के आओ, कंचन वन में प्रकट करो, मिथिला में प्रकट करो। यहां ऐसी लीला पढ़ी कि श्री राघव जी अपने सब बाल सखान के साथ खेल रहे हैं और खेलते खेलते उनको अपने स्वप्न की स्मृति भई। आज सुबह सुबह श्री राघव जी ने एक स्वप्न देखो है और वह स्वप्न में कहा देखो कि श्री राघव जी अपने भवन से निकस करके जब गए तब एक परम प्रवीण विप्र उनको मिले और वे विप्र राघव जी से कहें कि आप चक्रवर्ती सम्राट जी के लालन श्री राघव जी हैं ना? तो राम जी कह रहे हैं हाँ, ये स्वप्न है राम जी का। राम जी कह रहे हैं हाँ, हम उन्हीं के लाला हैं। बोले हम ज्योतिषाचार्य हैं, हाथ देखना जानते हैं, सब कुछ हमको पता है, आपकी आज्ञा हो तो हम आपका हाथ देख के सब बताएं। तो राम जी ने अपना हाथ आगे कियो। अब मन में तो हमारे भाव आया कि क्यों दिखवा रहे हैं राम जी हाथ? तो क्योंकि वो आगामी युग में कृष्ण भी तो बनने वाले हैं, तो उनको ये सब भाव बड़े प्रिय लगते हैं। मानो ज्योतिषाचार्य जी को हाथ दिखवा करके ज्योतिषाचार्य जी बोल रहे हैं कि आप तो नारायण के समान हैं, आप तो साक्षात ऐसे हैं, आप तो कपिल भगवान के समान बुद्धिमान हैं, आप तो ऐसे सब भाव प्रस्तुत करते चले गए। श्री राघव जी महाराज बस बैठे हैं। इतने में ही जो विप्रदेव हैं उन्होंने राघव जी के नेत्रों में देखा, बोले और कुछ जानना है? तो राम जी बोले ब्याह की बताए दो ने, ब्याह आदि को कहा योग है। तो विप्रदेव बड़े प्रसन्न हो गए, राम जी के छोटे छोटे मुख से बड़े संकोच के साथ पूछ रहे हैं। तब कह रहे हैं कि बोले महाराज आपके गुरु, आपके यहां श्री विश्वामित्र जी का आगमन होगा और उनके साथ आप वन में जाएंगे, बड़े बड़े राक्षसों का वध करेंगे, तभी आपको मिथिला के राजा जनक जी का आमंत्रण आएगा और आप वहां जाएंगे और वहां पर आपको एक धनुष दिखेगा, वहां पर एक योजना बनेगी जिसमें आपको धनुष भंजन करना पड़ेगा और उसके बाद मिथिलेश कुमारी सियाजू के साथ आपका ब्याह होगा। मिथिलेश कुमारी सियाजी को नाम सुनते ही राम जी के रोम रोम पुलकित है गए। लेकिन ये मिथिलेश कुमारी जो सियाजी है ना, राम जी बोले हाँ, इनसे प्रथम मिलन आज ही आपका होने वाला है, आज ही आप इनके सन्मुख जाएंगे। ये बात सुनते ही
राम जी के नेत्र खुल गए, स्वप्न टूट गए। अब राम जी बार बार सो रहे हैं कि आगे कहा भयो, कैसे मिलेंगे बताओ तो सही। तो सुबह से आज राम जी कछु भी करें, अपने नित्य उपचार कर रहे हैं, संध्या वंदन कर रहे हैं, स्नान आदि करके बाल भोग कर रहे हैं, तो करते करते बीच में रुक जाए हमें, बोले स्वप्न पूरा नहीं भयो, ब्राह्मण देवता ने मिथिला में हमारी सिया जी से भेंट कराई नहीं। आज आप बालकन के साथ खेलते खेलते शाम को जैसे ही प्रमोद वन में पहुंचे और प्रमोद वन में जाकर के आप घूम रहे हैं, यहां चंद्रकला जी ने सब शक्तियों को भेजा है, जाओ जाकर के प्रमोद वन सहित राम जी को लेकर के आओ। सीखो ऐप डाउनलोड